14 मैच 22 विकेट और 20.18 का औसत। मैं बात कर रहा हूं उमरान मलिक की, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसकी दुनिया भर में धूम है। और सुनील गावस्कर ने तो कहा है कि अगर ये खिलाड़ी लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेगा तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इनकी गेंदें जो हैं, कुछ कुछ गेंदें अनप्लेबल भी हो सकती हैं। वहीं ब्रेट ली, जो रफ्तार के सौदागर कहे जाते हैं, 161 से किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा गेंद कर चुके हैं एक मौके पर, और वो ऑस्ट्रेलिया के लीजेंड कहे जाते हैं जहां तक रफ्तार के सौदागरों का सवाल है। उन्होंने अब टिप्पणी की है कि वकार यूनिस की याद आ जाती है उनके एक्शन को देखकर, क्योंकि इनका एक्शन बहुत ही स्मूथ है, बेहतरीन है। ये मानना होगा कि उमरान मलिक जब बॉलिंग करते हैं तो एक ऊर्जा आती है अंदर से, और वो जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, उनका फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है, उनका एक्शन बहुत ही कमाल का है, और जिस तरह से वो जिस लहजे में गेंदबाजी करते सबका दिल जीत लेते हैं। और बहुत अच्छा स्विंग है, क्योंकि आप अच्छी खासी रफ्तार के साथ स्विंग को मेंटेन करके चलते हैं तो उसके मजे ही कुछ और होते हैं। और सीम मूवमेंट उनकी बहुत ही लाजवाब होती है, सारी खूबियां उनके अंदर दिखाई देती हैं। और अगर देखा जाए तो अब जिस तरह से इरफान पठान, जिन्होंने उन्हें शुरुआती दौर में गेंदबाजी करते हुए देखा है, उन्होंने जहां उनकी बहुत तारीफ की, गावस्कर, श्रीकांत, दुनिया भर के जितने आला दर्जे के क्रिकेटर हैं वो उनके फैन हो गए हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में उनकी बहुत चर्चा है। और वकार यूनिस का जब से नाम उनके साथ जुड़ा है कि उनको देखते हुए वकार यूनिस की याद आ जाती है, उनकी गेंदबाजी की याद आ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि वकार यूनिस ने एक मौके पर कुछ टिप्स दी थी गेंदबाजी को लेकर जो काफी कुछ मेल खाती हैं, और वो टिप्स काफी उपयोगी साबित हो सकती हैं उमरान मलिक के लिए भी। उन्होंने अपने उस टिप्पणी में जो एक खास तौर पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि जिनके हाथ बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, उनको निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलता है ग्रिप बनाने में। जिनके हाथ छोटे होते हैं, या उनका यह भी कहना था कि मेरे हाथ छोटे थे, इस वजह से वो पूरी तरह से सी मूवमेंट पर अपनी उंगलियों को थमा देते थे। तो आप, और उसके बाद जो है, अगर आप बैक स्पिन का प्रयोग करते हैं, यानी फास्ट बॉलर बैक स्पिन का प्रयोग करता है, तो उससे सीम मूवमेंट भी मिलती है, स्विंग भी मिलती है। और उन्होंने इतना भी कहा है साथ में कि पहले स्लिप पर और दूसरे स्लिप की दिशा में अगर सीम की पोजीशन है तो वो गेंदें बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो हालांकि ये सब बातें वकार यूनुस ने उमरान मलिक के कंटेक्स्ट में तो नहीं कही है, लेकिन उमरान मलिक अगर इन सब बातों पर अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी गेंदबाजी में और ज्यादा निखार हो सकता है। और अगर देखा जाए तो ये जो मूवमेंट होती है उंगली की, इसका जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, आपको स्विंग भी मिलेगा और रफ्तार में मदद भी मिलेगी। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जो उनकी तीसरी उंगली है वो कहीं ना कहीं साइड पर रह जाती है, और उससे उस पर अगर उन्होंने निजात पाया या उस पर ध्यान दिया तो वो उनको और ज्यादा गति बढ़ाने में मदद मिल सकती है, स्विंग मूवमेंट में मदद मिल सकती है। सीम मूवमेंट तो खैर उनके पास काबिले तारीफ है ही। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।